लब लगी है तो आप जाएं और पी के आए। कोई आपको कह रहा है कि चाय पीने चले और आप जा रहे हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो आप अभी चाय पीने चले गए, अब थोड़ी देर बाद में कोई और दोस्त आएगा, आपको कहेगा कि वहाँ चलते हैं, फिर आप वहाँ जाओगे। ऐसे तो आप दुनिया को ना ही नहीं कह पाओगे, नो सेइंग की पावर ही नहीं है। ये तो अनुशासन जैसी तो बात ही नहीं रही। अनुशासन का मतलब होता है आप अपने अनुसार चले और सुबह से शाम तक आपका पूरा दिन बिल्कुल फिक्स होना चाहिए किस समय क्या कार्य करना है। सुबह सुबह 3 घंटे पढ़ना है तो ठीक है, सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठे, 8 9 बजे तक बढ़िया 4 5 घंटे पढ़ाई कर ली। क्या पढ़ना था वो आप अपनी प्लानिंग सेट करके रखो। फिर आराम से घूमे फिरे, खाना वाना खाया, उसके बाद 2 3 घंटे सो लिए, 3 4 घंटे और पढ़ लो, फिर रात को 1 2 घंटे और पढ़ लो। अब ये सारा काम आपके अनुसार होना चाहिए। कोई और इसको अगर मॉनिटर कर रहा है तब तो आप कभी किसी को मना ही नहीं कर पाओगे, आपका टाइम यूं ही बर्बाद होता रहेगा। घर परिवार छोड़ के माँ बाप ने आपको भेजा है और आप जो है वो दुनियावी ताकतों के चक्कर में पड़े हुए हैं और वहाँ पे पंचायतियाँ कर रहे हैं। परिणाम ये निकलेगा कि 1 2 साल फेल होंगे और व्यक्ति जब एक बार फेल होता है, भले गलतियों से ही हो, तो उसके बाद उसका आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर हो जाता है। पहला अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होता है और दूसरा, चलो दूसरा भी एक बेस्ट नहीं तो कम से कम बेटर होता है। 2 अटेम्प्ट के बाद परीक्षा पास करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि फिर न तो हिम्मत रहती है, न जोश रहता है, न उत्साह रहता है, न कॉन्फिडेंस रहता है, न पढ़ने का मन होता है और न ही वो वापस सिलेबस पढ़े जाते हैं। नई खेप अंदर आती है, नए बच्चे अंदर आते हैं, बड़ा प्योर माइंड अंदर आता है, उनको कॉम्पीट करने की क्षमता नहीं रहती है और ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप उभर नहीं पाते हैं। इसलिए मेरी बात याद रखना, आप फर्स्ट सेकंड जिस अटेम्प्ट में भी अभी हो तरीके से लीजिए। गलतियों में फेल मत हो जाना या इतना कमज़ोर स्कोर मत कर लेना। फेल अब ठीक है, अब 1 2 नंबर से रह गए तो अलग इशू है, 50 नंबर से रह रहे हो ना, तो इसका मतलब साफ है कि आप कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं और उसको सुधारिए और फिर आप अपनी पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली आप जो है बेहद आगे जाएंगे और आप जीवन में सफल होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई के अलावा कुछ बातें थी मेरे मस्तिष्क में जो आज की, और उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी और इसी तरह से फिर कभी वापस मिलेंगे। आज हमने पढ़ाई पर बात नहीं करी है, पढ़ाई के इतर एक स्टूडेंट का क्या आचरण होना चाहिए उस पर बात करिए। यूँ ही फ्री बैठा था, आज एनसीईआरटी की क्लास थी नहीं, हमेशा तो क्लास लेता हूँ, कल से वापस क्लास शुरू करेंगे तो सोचा कि आज आपसे इस प्रकार से बात की जाए। क्या पता 2 स्टूडेंट भी अगर मेरी बात को अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पे मेरा यहाँ आना और आपका सुनना दोनों सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रही, मस्त रही और